पश्चिमी भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मवीर नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मवीर बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे और उसके बालों की देखरेख और कटाई छटाई एक विशेष नाई करता था जिसका नाम रामू था। रामू यह काम कई सालों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर रामू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि रामू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। जब रामू ने पहली बार यह नजारा देखा तो वह भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, रामू ने राजा से बोला। आपका यह राज्य मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं होने पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मवीर ने राहत भरी सांस ली। उसे डर था कि अगर प्रजा के लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगें। इसलिए रामू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, रामू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो, सजा तो मिलेगी ही, तुम्हें इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। रामू नाई की डर के मारे जबान बंद गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई साल बीत गए। रामू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता। पर समय बीतने के साथ साथ रामू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन रामू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों के बारे में सोचता रहा। रामू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ रामू जब थक गया तो वह सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। रामू को रह रहकर सींग याद आ रहे थे। फिर अचानक वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, रामू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके नीचे वह बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूं ना, राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब तो यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। रामू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा धर्मवीर के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ, उसके 2 सींग हैं। इतना कहकर रामू नाई बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही गया। हाँ, हो। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। रामू खुश था। उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ की एक मोटी टहनी नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उस ढोल बनाने वाले एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू, ये ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे? धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। ढम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा धर्मवीर के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ, उसके 2 सींग हैं। हाँ, हो। लोग वहां जमकर खड़े डटे हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा? देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने। उफ, हमारे राजा के दो सींग, हमारे राजा के दो सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मवीर ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहां ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए, राजा फुफकारा। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वह गिड़गिड़ाया, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वह तुम्हें कहां से मिली? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं, डरते हुए बोला। जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? राजा धर्मवीर ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूं महाराज, दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूं, पर ऐसा अचंभा पहले न कभी देखा न सुना। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा धर्मवीर ने भी ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। वह सोचने लगा। उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था रामू नाई। पर रामू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, रामू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार रामू को बुलावा भेजा। रामू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वह अपने सैनिकों से बोला। रामू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। रामू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच बताओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। महाराज, डर से रामू हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं अपने दिल की बता सकूं। बोलते बोलते रामू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? राजा धर्मवीर गुस्से से बोला। रामू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूं। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान? क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने रामू नाई की तरफ देखा। रामू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी दोनों हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मवीर बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उन तीनों का कोई दोष नहीं था। वह मुड़ा और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूं। तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन, आप महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद। तो इस तरह दोस्तों, हमारी यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।